दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व के साथ होती है और भाई दूज के दिन ये महापर्व समाप्त हो जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन का अलग अलग महत्व और मान्यता है। आइए जानते हैं नरक चौदस के बारे में, उसके महत्व के बारे में और क्या खास है। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। कहते हैं कि भारतीय काल गणना सतयुग से शुरू होती है। इस युग में पहली बार दिवाली पर्व मनाया गया था। इसके बाद आए त्रेता और द्वापर युग में राम और कृष्ण के साथ इसमें नई घटनाएं जुड़ती गईं और यह 5 दिन का महापर्व बन गया। इस वक्त पूरे देश में दिवाली की धूम है। दिवाली खुशियां मनाने और बांटने का त्योहार है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन का अलग महत्व और मान्यता है। यह 5 दिन का महापर्व लक्ष्मी जी, भगवान राम और कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। आइए जानते हैं इन 5 दिनों के महत्व के बारे में। पर्व में दिवाली सबसे खास होती है। वहीं इस 5 दिवसीय पर्व में हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस के दिन से ही खरीदारी शुरू हो जाती है और यम द्वितीया पर यह पर्व समाप्त हो जाता है। इन पूरे 5 दिनों तक सभी और भक्ति और खुशी का माहौल बना रहता है और कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिवसीय महापर्व की तिथि और इन सभी दिनों का महत्व क्या है। दिवाली से एक दिन पहले आज देश भर में छोटी दिवाली मनाई जा रही है। इस पर्व को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण, यमराज और बजरंग बली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली सारी यातनाओं से बच जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा होती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में अनन्य खास बातें। क्यों कहते हैं छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी? नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला महापर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। विष्णु और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकालिए, हमारा सम्मान वापस दिलवाइए। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान करने की परंपरा भी शुरू हो गई। भगवान कृष्ण ने इस दिन 16,000 कन्याओं का उद्धार किया। इसी खुशी में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन जल में औषधि मिलाकर स्नान करने और 16 श्रृंगार करने से रूप, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीपदान करना चाहिए।
नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक पूर्व दिशा में मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, बगीचे, गौशाला आदि स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। विधि विधान से पूजन करने वाले सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी विधि विधान से इस पूजा को करता है उनको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी के दिन क्यों लगाते हैं तेल और उपटन, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान किए जाने की प्रथा शुरू हो गई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वही एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,000 कन्याओं के उदार रूप को फिर से कांति श्री कृष्ण ने ही प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हमने जाना नरक चतुर्दशी के बारे में। आप सभी भारतवासियों को देश न्यूज चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए देश न्यूज।